कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान। बिहार सरकार ने जो एसएलपी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाले स्टूडेंट्स की राहत के लिए, कम शब्दों में कहानी ये है, वो केस खारिज हो गया है। वो उसका प्रक्रिया कुछ भी रही हो, लेकिन वो खारिज हो गया है और अब एक नई सुनवाई होगी शुक्रवार के दिन 13 अक्टूबर को। अब जो डिटेल में सुनना चाहते हैं क्या मैटर है वो सुन सकते हैं। देखिए, जो 11 अगस्त को फैसला आया था उसमें बीएड वाले मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लियर कर दिया था कि बीएड जो है वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। उसके बाद अलग अलग तरीके से अलग अलग रस्तों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंचे हैं। उसमें बिहार सरकार का कहना ये है कि हमने जो अपनी बीपीएससी ने वैकेंसी निकाली थी, इस वैकेंसी में हम अलाउ करना चाहते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पहले आ चुका था और उन्होंने 2-3 आधार बनाए थे। आर्टिकल 21 की उसमें जो है मौलिक अधिकारों की सहायता ली थी कि जीने का अधिकार है और आप पहले कोई कानून लाए हैं, उस आधार पर अगर कोई उसे अपने कैरियर के रूप में चुन लेता है, फिर बाद में वो आप हटा देंगे तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा। ये सब आधार बना के बीपीएससी ने जो है ये चीज़ जो अपनी रिट एसएलपी जो है वो दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट में उस पर बहस होती है। जज साहब कह देते हैं हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। ये केस जो है पहले अनिरुद्ध बोस जी जो जज हैं उनकी कोर्ट में चला था, उन्हें इस पे विस्तार में जानकारी है और हम इस पे एकदम से कोई डिसीजन तो ले नहीं सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम आपकी एसएलपी वहाँ रेफर कर देते हैं। तो बीपीएससी का जो केस था उसे कहा गया कि आपका केस हम रेफर कर देते हैं अनिरुद्ध बोस वाली जो बेंच है, आप अपनी बात वहाँ रख दो कि किस प्रकार आपके अधिकारों का हनन हुआ है। अब बीपीएससी यानी बिहार सरकार जो है इस चीज़ से पीछे हट जाती है, कहती है नहीं, हम उस बेंच पे तो नहीं जाना चाहते हैं, हम अपनी जो बात है इसे अब नए सिरे से रखेंगे। मतलब वो अपनी एसएलपी को विड्रॉ कर लेते हैं खुद ही। या तो जज साहब कहते हैं कि या तो मैं आपका केस उसी कोर्ट में भेज देता हूँ जहाँ फैसला आया था, आप अपनी बात रखिएगा कि किस तरीके से गलत हुआ है, या फिर आप दोबारा नई रिट पिटीशन दाखिल कीजिए जिसमें आपका मुद्दा अलग हो, कहानी अलग हो, बात अलग हो, तो हमारी कोर्ट जो है उस चीज़ को सुन पाएगी। अभी जो आपने बात रखी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसी कोर्ट के जजमेंट पर आधारित है, उसमें क्लियरली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हमें नहीं लगता कि उसमें अब कुछ और क्लियर करने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की भाषा एसएलपी में इस्तेमाल की गई होगी वो उससे सहमत नहीं थे, तो एसएलपी अब क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है। लेकिन क्योंकि इस केस के साथ और भी 2-3 वकील जुड़े हुए थे, ऐसी ही रिट पिटीशन जो है प्रशांत भूषण जी एक लगा चुके हैं, जिसकी सुनवाई अब 13 अक्टूबर यानी फ्राइडे में होगी। देखो, रिट पिटीशन में क्या होता है, हर बार आपकी बात को कहने का आधार अलग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, आपको आपके घर पे खाना खाना है, तो आप जाके कह सकते हैं माताजी भूख लगी है, खाना दीजिए। आपकी मम्मी उस चीज को कैंसिल आउट करने के लिए कह सकती हैं आपने आधे घंटे पहले खाया था। अब आप उस बात को दोबारा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि माता जी मुझे पेट में अजीब सा लगा और उल्टी हो गई है, फिर से भूख लगी है, कुछ दीजिए। तो आपने एक ही बात को अलग अलग तरीके से रखा। तो यही रिट पिटीशंस में होता है, मैंने आपको आसान भाषा में समझाया है। तो अब रिट पिटीशन में नए तरीके से बात रखी जाएगी, नई बात होगी। बिहार सरकार ने भी कोर्ट में कहा है कि हम अपनी जो हमने एसएलपी दाखिल की थी इसकी वर्डिंग्स को, इसके लहजे को चेंज करके नए सिरे से हम इसे दायर करेंगे। दूसरी जो 13 अक्टूबर को फ्राइडे में सुनवाई होनी है, अब उस पे देखते हैं, उस पे बहुत सारी चीज़ें अब डिपेंड करेंगी क्या फैसला आता है और प्रशांत भूषण जी इस केस को आगे लेकर कैसे बढ़ते हैं, उनकी दलीलें क्या हैं। तो ये थी आज के कोर्ट केस की जानकारी या सार। बाकी 13 अक्टूबर को अब जो है, खैर वैसे मैं एक चीज़ें और बता दूं आपको, ये सिर्फ केस को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। केस पे अगर जजेस मान भी जाते कि आगे बढ़ाते, तो भी ये प्रक्रिया महीनों की प्रक्रिया है, इसमें बहुत जल्द फैसले नहीं आते। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। बाकी जो बच्चा जहाँ एलिजिबल है उस हिसाब से अपनी तैयारी करते भी रहिए। कोर्ट केसेस में ना हमारी चल सकती है, ना ये हमारी मतलब अधिकार क्षेत्र में है, ना हम इसे किसी तरीके से मैनिपुलेट करके इसकी दिशा बदल सकते हैं। तो अभी अपनी तैयारी को जिस भी दिशा में आप ले जाना चाहते हैं उस दिशा में ले जाते रहिए, जो केस का रिजल्ट आएगा वो पता चल ही जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में कुछ बताते हुए, कुछ समझाते हुए।